ये माया ही बंधन मोक्ष और सुख दुख की रचना करती रहती है। माता जी भगवान श्री हरि सब में सम मायादि मल से रहित है। उनका कोई प्रिय अप्रिय, कोई अपना पराया नहीं है। तथापि उनकी माया शक्ति से ऐसे कार्य बन जाते हैं जिनके कारण दुख भोगना पड़ता है। देवी, ये जो मैं विनय कर रहा हूं आपसे साप से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी अनुचित चेष्टा, मेरी अनुचित जो बात हो गई, उससे आपको जो दुख हुआ उससे मैं क्षमा याचना चाहता हूं। भगवान शंकर अब बोले, माता जी से ही बोले, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रिय उदार हृदय दासानुदास की महिमा तुम अपने आंखों से देख लो। जो लोग भगवान के शरणागत होते हो किसी से नहीं डरते। भगवान शिव का कैसा अगाध, कितना प्रेम है हरि से कि देखो महिमा देखो उनकी। ये उन्हीं की महिमा से विमान पे चढ़े चढ़े हमें डांट रहा था। ये उनकी महिमा है। सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। ये भगवान की महिमा, श्री हरि की महिमा। इसमें भगवान शिव गुस्सा नहीं हो रहे, वो महिमा देख रहे हैं श्री हरि की। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं देवी, वो किसी से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष नरक इन सब में एक भगवान की ही कृपा दिखाई देती है। उनको कोई डर नहीं है। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण, शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर उपदेश किया, जल्दीबाजी में उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। श्री प्रिया प्रीतम की हेतु की कृपा से हमारा मन, हमारा बुद्धि सच्चिदानंद रस में लग सके, ऐसा अवसर दिया गया है। ये दुखालय संसार है। आज आपका शरीर स्वस्थ है, आप सुखी हैं, कल भयानक विपत्ति भी आ सकती है। शरीर आपका नष्ट भी हो सकता है। आपकी बुद्धि ऐसे आचरण करा के फंसा सकती है कि आप नाना प्रकार की कष्ट वृत्तियों को भोगें। इसलिए आज अभी इसी क्षण हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को श्री प्रिया प्रीतम के नाम में, प्रिया प्रीतम की लीला गायन, लीला श्रवण में उनके चरणों में समर्पित कर दें, तो जन्म जन्म की बिगड़ी हमारी बन जाएगी। बड़ा जैसे निर्मल शुद्ध जल के ऊपर काई फेन बुदबुदा हो तो जल का स्वाद या जल की निर्मलता अनुभव में नहीं आती। ऐसे ही वृंदावन धाम प्रेमानंद स्वरूप है। प्रेम प्रियाजू, आनंद श्री लालजू। ये प्रियालाल मय है, पर त्रिगुण माया का हमारे अंतःकरण में प्रभाव पड़ रहा है, हमारे नेत्रों में प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हमको अनुभव में नहीं आ रहा। जैसे विवेकवान पुरुष अपनी प्यास बुझाने के लिए हाथों से पहले शेवार हटा दे, फेन बुदबुदा हटा दे, तो निर्मल स्वादयुक्त जल है, वो पान कर सकता है। ऐसे ही विवेकवान पुरुष श्रीधाम वृंदावन में रहते हुए प्रपंच की वार्ता न करना, किसी की निंदा स्तुति न करना, एकमात्र अपने आराध्य देव में ही समय व्यतीत करना, ये मानो फेन बुदबुदा शेवार हटा देना है। फिर तो निर्मल प्रेमानंद, बड़ा सुस्वादु जल, जो हमें जन्म जन्म की आनंद प्यास भटकाती घूम रही थी भोगों में, उसकी तृप्ति हो जाएगी। विश्वास कीजिए, प्रगट वृंदावन धाम ही चिदानंद वृंदावन धाम है। हमारे अंतःकरण में माया का प्रभाव है, वो हट जाए तो इसी वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। प्रियाजू के चरणों की जो दास्य भक्ति है प्रियालाल के, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है।
श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जो मोक्ष सुख ब्रह्मानंद है उसको देने वाले महापुरुष हैं। जब वृंदावन के रसिकों की कृपा से इस रस का परिचय मिला तो ऐसे शब्दों से मोक्ष सुख को जो मोक्षाभिलाषी हो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कह रहे थुतकी कृत्य। ऐसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। हमें वो अवसर मिला है कि हम सर्वोपरि नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे। इसलिए प्रार्थना है मन की दौड़ भाग मिटाइए। आप न स्त्री हैं न पुरुष हैं, शरीर का नाटक कुछ वर्षों के लिए है, वो भी पता नहीं कैसी दुर्गति से शरीर छूटेगा, पता नहीं कौन कौन से दुख आएंगे शरीर में। उसके पहले ही जैसे आग लगने के पहले पानी की व्यवस्था कर ले तो तत्काल बुझाने में हम सफल हो सकते हैं, ऐसे ही मृत्यु आग लगाएगी, उसके पहले हम हरिनाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, भगवान नाम रूपी इतना शीतल जल एकत्रित कर ले कि वो आग हमको जला ना पावे। इसलिए बहुत सावधान। प्रमाद की गुंजाइश नहीं है, प्रमाद के लिए समय नहीं है। पता नहीं किस समय कौन सा रोग प्रकाशित हो जाए। बातें बनाना अलग है, जब शरीर में भयंकर पीड़ा होती तो अच्छे अच्छे भगवान को भूल जाते हैं, अच्छे अच्छों का भजन विघ्न युक्त हो जाता है। वो तो जो सिद्ध पुरुष हैं जिनका परिपक्व भजन हो चुका है उनमें कोई फर्क नहीं। तो जैसे धड़कन नहीं रोकी जा सकती ऐसे भजन नहीं रुक सकता। पर जब तक वो स्थिति नहीं है तब तक तो बहुत सावधानी की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं प्राप्ता शेषः प्राकृतो आप्रकार भोगः प्राप्ता मुक्तयो वा समस्ताः प्राप्ता भक्तिं वैष्णवीं वा ततः किं क्वास्ते राधा दास्य सौख्यानिमापि। मृत्युलोक के भोग मिल जाए या स्वर्गलोक के या ब्रह्मलोक के, तृप्ति तो नहीं होनी, किसी की नहीं होनी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे प्राप्ताशेषः, अशेषा माने समस्त भोग प्राप्त हो जाए लोक और परलोक के भी, तो भी तृप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि ये मायाकृत है। थोड़ी देर ऐसा लगेगा कि शांति प्राप्त हो गई, फिर वही कामना, फिर वही भोग तृष्णा, फिर वही भोगों का भोगने का प्रयास। ये शांत नहीं हो सकता। इस लोक के तो बहुत गंदे भोग हैं, मृत्यु लोक के। ये मर्त्य लोक है, इसे भौम नरक कहते हैं, पृथ्वी का नरक। आप दिव्य दृष्टि तो है नहीं कि आपको दिखा सकें, आप देख सकें। स्वर्ग ऐसा सुखद है कि आप मूर्छित हो जाएं वहां के सुख देख के। और वो भी भोगी हैं, वो भी कामी हैं, वो भी कामना से पीड़ित है, उनको भी ईर्ष्या है, उनको भी तृष्णा है। सामने से जब उनसे ज्यादा सुंदरी अप्सरा और विमान पर वो विहार करते हुए देवता जाता है तो उनको जलन होती है अपने में, और एक माला पहना दी जाती है। जैसे जैसे तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे वैसे वैसे माला तुम्हारी कुम्हलाएगी, और जहां वो पूरी कुम्हला गई तो तुम्हें सर के बल पटक दिया जाएगा नीचे। कहीं सुख नहीं, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक पर है। भगवान कह रहे हैं, उन्होंने रचा है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सब आने जाने वाले लोक हैं। श्रीपाद कह रहे हैं प्राप्ता शेषा प्राकृतो अप्राकृतो वा। यदि तुम्हें भौतिक पृथ्वी लोक के भोग सब मिल जाए और अप्राकृत देवलोक के सब भोग मिल जाए तो भी तुम्हारा हृदय कभी तृप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पक्का। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी,
फिर अपने पुत्र से 1000 वर्ष की आयु लेकर भोगी, फिर भी वही तृष्णा। तो उन्होंने लिखा कि एक भगवत विमुक्त अज्ञानी जीव को यदि पूरे लोग